हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना सिखाएंगे। ये हमारी लाइनिंग वाली कुर्ती है। कुर्ती हमारी इस तरह से है। इसकी कटिंग किस तरह करते हैं ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारा जोड़ डाला हुआ है। बैक और फ्रंट हमें अलग अलग करने पड़ेंगे सबसे पहले। और जो ये पट्टी है ये भी हमें अलग करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पर गला बनाएंगे 7 इंच तक तो इतनी पट्टी हमारी गले में कट हो जाएगी और ये इतनी रह जाएगी। इसीलिए हमने पट्टी को भी निकालना पड़ेगा। पट्टी को निकालने से पहले सबसे पहले हम जो हमारे बैक और फ्रंट है इनको अलग अलग करेंगे। ये नीचे वाला हमारा बैक वाला पार्ट होगा और इसी में से हमारी बाजू कट होगी और ऊपर वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को अलग कर लिया है। अब ये पट्टी है, इस पट्टी को भी हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने इस पट्टी को निकाल लेना है। पट्टी के ऊपर रफ स्टिच लगी हुई है, इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पट्टी को निकालते ही ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा फटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से हमने पट्टी को निकाल लेना है। और नीचे हमारा बॉर्डर है और बॉर्डर पे हमने फोल्ड करने के लिए नहीं लेना है कपड़ा अलग से। और ये हमारी बाजू का कपड़ा है और इसी में हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। सबसे पहले हम अस्तर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये रोज सिल्क का अस्तर है। ये हमारा कॉटन का अस्तर नहीं है, क्योंकि ये हमने अपनी बॉटम में से निकाला है जो हमारे सूट के साथ ही दिया हुआ था अस्तर भी इसमें। यहाँ पर सबसे पहले हमने अस्तर पर प्रेस लगा लेनी है और इसको 2 फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पर हम कुर्ती की लेंथ बताएंगे। कुर्ती की लेंथ हमारी 39 इंच है और जो हमारी चेस्ट है वो हमारी है यहाँ पर 19 इंच है और कमर हमारी यहाँ पर 14.5 इंच है। और हिप हमारी 19 इंच है यहाँ पर। और जो हमने अपने शोल्डर लेने हैं वो 6 इंच और हरमोल हमारे 6.5 इंच और आधा इंच हम अपने हरमोल में बढ़ा देते हैं। यहाँ पर फिर से बता देते हैं। लेंथ हमारी 39 इंच है, चेस्ट हमारी 19 है, कमर हमारी 14.5 इंच है और हिप हमारी 19 इंच है। इस साइज के अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती का कट करेंगे। जब हम अस्तर कट करते हैं तो 2 इंच माइनस कर देते हैं लेंथ में से और टोटल हमने 37 इंच की लाइनिंग कट करनी है। और किस तरह से कट करनी है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये हमारी 2 फोल्ड है, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को इस तरह से। ये हमने अपने अस्तर को या लाइनिंग को 4 फोल्ड कर लिया है और ऊपर से हमने इसको इस तरह से बिछा लिया है। सबसे पहले हम ऊपर से यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे ताकि जो हमारी कान होगी वो भी निकल जाएगी। 1 या 1.5 इंच पर आपने ऊपर निशान लगा लेना है। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं 1.5 इंच पर, आधा इंच पर हमारी कान निकल जाएगी और 1 इंच हमने जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको बड़ा लेना होता है। आप चाहे तो 1 इंच या आधा इंच बड़ा ले सकते हो। यहाँ पर हमने शोल्डर के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाए हैं और यहाँ हमने 6.5 इंच पर। सबसे पहले हम अपने इस निशान को सीधा करेंगे। अब हमने ऊपर से निशान लगाना है इस तरह से। 6.5 इंच के निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमारे यहाँ से हमारे हरमोल कट होंगे। आप देख सकते हो ये हमारे 6 इंच है और नीचे हमारा 6.5 इंच है। ऊपर से हमने 14 या 14.5 इंच पर निशान लगाना होता है अपने चेस्ट के कमर के लिए। चेस्ट का निशान हमारा लग गया है। यहाँ पर हम 14 इंच पर लगाएंगे अपनी कमर का निशान और इस तरह से। और निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। वो निशान लगाना है ऊपर से हमने नीचे की तरफ 21 इंच पर इस तरह से। और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी हिप का निशान है। यहाँ पर हम हिप, जितनी आपकी हिप होगी आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएं। यहाँ पर हमारी जो कमर है वो हमारी
19.5 इंच है, तो हम उसका हाफ कर लेंगे, तो ये हमारा 9.5 इंच आ जाएगा। और कमर हमारी 14.5 इंच थी, तो हम यहाँ से 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने नाप को निकाल लेना है, जो भी हमारा नाप है। यहाँ पर हम 19 इंच पर 19 इंच थी, 19 इंच का हमने हाफ कर लेना है, तो हमारा 9.5 इंच आ जाएगा। इस तरह से इंची टेप को हमने फोल्ड करके देख लेना है, और ये हमारा 9.5 इंच पर आ गया है। अब हमने अपने निशानों को इस तरह से मिला लेना है, जिस तरह से हमारी इस तरह से हमने अपने निशानों को मिला लिया है। अब हम यहाँ पर गोलाई डाल लेंगे। यहाँ पर गोलाई हमने 1.5 इंच पर डालनी है, इस तरह से। ये हमारे बैक वाले पार्ट की गोलाई है, फ्रंट वाले की हम बाद में डाल लेंगे। और यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये भी हमारा फ्रंट वाले पार्ट का हमने हाफ शोल्डर डाउन किया है, क्योंकि जब हम बैक वाले की कटिंग करेंगे तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, और लेंथ का हमने 37 इंच पर निशान लगा लिया है, इस तरह से। और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और जो हमारा कपड़ा बच गया है कान वाला, इसको हम निकाल देंगे नीचे से। इस तरह से हमारे निशान लग गए हैं। अब हम मार्जिन के लिए, आप चाहे तो 1.5 या 2 इंच ले सकते हो। यहाँ से हमें मार्जिन के लिए हमारा 1 इंच बचा है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लेंगे। 1 इंच हमारा फोल्ड करने के लिए काफ़ी है। अब हम ऊपर से अपने बैक वाले पार्ट में 1 इंच या आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 इंच लिया है, और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से 1 इंच पर। बैक वाला पार्ट हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं ताकि हमारे कंधे ना गिरे, इसलिए हमने इसको 1 इंच बढ़ाकर लेना होता है। और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं। यहाँ पर हमारा बंद वाला पार्ट था, और बंद वाले पार्ट को भी हमने कट कर लेना है इस तरह से। अब हम नीचे से भी कट कर लेंगे। अब हम इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे, बैक वाला पार्ट हम इसमें से निकाल लेंगे। और इसके जो हमारे ऊपर से शोल्डर है, 1/2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर को। इस तरह से हमने इसको 1/2 इंच डाउन कर लिया है, कट कर लिया है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे, क्योंकि फ्रंट वाले की हमने कटिंग नहीं की है। इसको हम ऐसे ही बिछा लेंगे, जिस तरह से हमारे निशान लगे हुए हैं, इसी तरह हम सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हमने शोल्डर ये ऊपर से कट कर लेना है, जो हमारा फालतू था। यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा था, और आधा इंच अपने शोल्डर भी डाउन कर लेने हैं साथ में। अब हम इसमें गोलाई डाल लेंगे। आधा इंच के हमने इसमें गोलाई डालनी है। 1 इंच हमने अंदर वाली साइड निशान लगा लेना है। शोल्डर का जो पहले निशान लगा हुआ था उसको इस तरह से मिला लेना है। और यहाँ से हमने 1.5 इंच पर फिर से गोलाई डालनी है। सेम प्रोसेस है, बस 1 इंच हमने अंदर की तरफ निशान लगाकर फिर इसमें गोलाई डाल देनी है इस तरह से। ये बहुत ही आसान तरीका है इसमें फ्रंट वाले पार्ट में काट डालने का। इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो हो गई है फ्रंट वाले पार्ट की। ये तो हमारे अस्तर की कटिंग हुई। अब हमने करनी है अपने कुर्ती की कटिंग। कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं ये हम आपको अब बताएंगे। सबसे पहले हम कुर्ती को इस तरह से बिछा लेंगे, और यहाँ आप देख सकते हो कुर्ती में नीचे हमारा फोल्ड होने के लिए, फोल्ड करने के लिए हमने कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारा नीचे बॉर्डर है।
यहाँ पर हम 39 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि कुर्ती की जो हमारी लेंथ है वो 39 इंच है। और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि नीचे से हमने फोल्ड नहीं करना है, इसलिए हम नीचे से नहीं लेंगे मार्जिन के लिए, ऊपर से ही हम सिलाई के लिए आधा इंच मार्जिन के लिए लेंगे। आप देख सकते हो ये हमारा बॉर्डर है, फोल्ड करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है हमने इसमें। अब हम अपनी लाइनिंग लेंगे जिसकी हमने कटिंग की हुई है, और हम अपनी कुर्ती के ऊपर इस तरह से अपनी लाइनिंग को रखेंगे, और ऊपर से हमने इस तरह से मिला लेना है इसको इस तरह से, और इसके ऊपर रख के जैसे हमने लाइनिंग को रखा है सेम ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है कटिंग करते हुए। जिस तरह से हमने अपनी लाइनिंग की कटिंग की है सेम ऐसे ही हमने अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। और ध्यान रहे फ्रंट वाले पार्ट का जो लाइनिंग कट की है वो फ्रंट वाले पार्ट पर रखनी है, और जो बैक वाले लाइनिंग की कट की है बैक वाले पार्ट की वो बैक वाला पार्ट कट करेंगे उसके ऊपर रखनी है। यहाँ हमारे फ्रंट वाले पार्ट की है ये लाइनिंग, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा एक पार्ट कट हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट कट करेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट लिख देते हैं। अब हम बैक वाला पार्ट लेंगे, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा देंगे, और जो हमारा ये कपड़ा बचा है ये हमारा बाजू के लिए है। नीचे से हम इस पट्टी को निकाल देंगे, क्योंकि ये पट्टी हमारी तिरछी लगी हुई है, इसको हम बाद में लगा लेंगे अगर आपको लगानी है, वरना तो आप इसको फोल्ड कर भी सकते हो नीचे से। हम यहाँ पर इस पट्टी का अलग से निकाल के मार्जिन ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर हम इस तरह से 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए, और इस तरह से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हम 39 इंच पर निशान लगाएंगे जो हमारी कुर्ती की लेंथ का होगा, और 1 इंच इसमें प्लस करेंगे हम इस तरह से। और इस तरह से इस पर 1 इंच ऊपर की तरफ लेकर इस पर निशान लगा लेना है। अब हमने अपने अस्तर को रख लेना है इसके ऊपर जो हमने कट किया था। इस तरह से इसको सीधा कर लेना है, और जिस तरह से हमने अपने अस्तर की कटिंग की है सेम ऐसे ही हमने बैक वाले अस्तर की कटिंग की है, कुर्ती की भी कटिंग कर लेनी है बैक वाले पार्ट की। और बाजू की कटिंग हमने ऐसे ही कर लेनी है जैसे हम अपने सिंपल बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग की वीडियो हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसीलिए हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग ही बताएंगे। और स्टिचिंग हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे किस तरह से अस्तर वाली कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं, और जो हमने पट्टी अलग से निकाल ली है उसको किस तरह से अटैच करते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम दोनों पार्ट को रखकर दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारी बाजू का कपड़ा है, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें हमने डिजाइन बनाना है। और जो हमारी पट्टी है इसको आप बाद में भी लगा सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।